के मूरति मधुरे मनोहर देखी, अभयहु विदेह विदेह विशेषी। आज जनक जी ने विश्वामित्र से पूछा, रामायण प्रेमी एक एक शब्द पे ध्यान देना, कि कहूं नाथ सुंदर दो बालक, अमुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अब यहां बालक भी लिखा इस चौपाई में और पालक भी लिखा। पालक कभी बालक नहीं हो सकता और बालक कभी पालक नहीं हो सकता, ये दो अलग अलग विषय हैं। जैसे कोऊ के घरे जाओ और कहो कि का यार तुम्हारे बब्बा नहीं दिखा रहे 90-95 साल के, कहूं घर के कह देवे कि बंटा खेल वे गाए हैं, को मान है जा बात। चलो कोई के घरे गए, कहने लगे यार वो तुम्हारा 5 साल को नाती नहीं दिखा रहा हो, कहने लगे यार वो एक सगाई करवेगा है पक्की, को मान है जा बात। 5 साल को बाल बच्चों रिश्तेदारी करवा सकत। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, या तो ये चौपाई में से बालक काट दे और ना फिर पालक काट दे, एक शब्द लिखो। तुलसीदास जी बोले हम दो ही की पुष्टि कर रहे, काट कायदे पे समझ ले। बोले कैसे? तुलसीदास जी बोले भगवान बालक भी हैं और भगवान पालक भी हैं। बोले कैसे? और जो घटना तुलसीदास जी ने सुनाई उससे सिद्ध हो जाएगा कि भगवान बालक और पालक दो ही हैं। तुलसीदास जी बोले एक बार सब संतों का सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े संत बैठे थे, और उसे पूछी गई कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कवि कौन है। सूरदास जी उठ के खड़े हो गए और बोले इस दुनिया में सबसे बड़े कवि हैं हम। तुलसीदास जी थे नहीं वहां उस सम्मेलन में, तो सब संतों ने कहा फिर तुलसीदास कवि नहीं है। सूरदास जी बोले वो दुनिया को सबसे बड़ो मूर्ख जो तुलसीदास जी हो कवि कह देवे। सबको बड़ो लगो कि इनको तो बहुत घमंड है अपने आप पे, और जा तक कह रहे कि वो मूर्ख जो तुलसीदास जी हो कवि कहवे और दुनिया के सबसे बड़े कवि हम। तो बोले फिर तुलसीदास जी क्या हैं? सूर्य की आंखों में असूआ बहन लगे। बोले तुलसी ने कभी कविता नहीं की है, तुलसीदास कविता नहीं लिखा। बोले फिर? बोले तुलसीदास ने महामंत्र लिखे हैं, तुलसीदास के शब्द महामंत्र आए, कविता तो साधारण आदमी करत है। महामंत्र जही जपत महेशु। और जब वहां तुलसीदास जी की चर्चा चली भीड़ में, सूरदास जी को दिखा तो उन्होंने इतने भाव से राम जी की जय बोली कि बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। जैसे ही जय बोली सूरदास जी बोले कि सुनो, ये सभा में तुलसीदास बैठे हैं। कहो सब बोले तुम्हें कैसे पता? बोले जो हमने जय बोली है इतने प्रेम से और को राम जी की जय बोल ही नहीं सकत, और बाया आवाज हमें भीड़ में सुना पड़ी। सूरदास जी बोले कि आप जहां हो सो मंच पे आ जाओ। अब क्या करते? तुलसीदास जी तो छुपे सुन रहे थे, आके बैठ गए। सत्संग चालू हो गया। इतने में हल्ला मचा, भागो भागो पागल हाथी पागल हाथी। फिर सब ने दौड़ लगा दी। अब जनता तो जनता है, जब तक जमता है तब तक जनता है, और नहीं जमता सो काहे की जनता।
सब भाग गए, अकेले तुलसीदास जी बैठे रहे। सूरदास जी ने भी दौड़ लगा दी, जैसे तैसे वो हाथी को शांत करो। सूरदास जी फिर बैठ गए। तुलसीदास जी बोले एक बात बताओ, सब भगे सो भगे, पर सूर तुम भी भगे? अरे या जनता तो प्राणों को मोह करे सो भगी, तुम्हें भी का प्राणों को डर है और तुम्हें का अपने इष्ट पे भरोसा नहीं। तो देखो हम बैठे रहे। सूरदास जी रोने लगे, बोले तुलसी बाबा बात ऐसी है कि तुम्हारे हृदय में जो भगवान बैठे हैं वे हैं पालक, बेलाए हैं हाथ में धनुष बाण। अगर हाथी तुम्हारी तरफ आता तो तुम्हारे राम धनुष बाण से उसे मार देते, और हमारे हृदय में जो बैठे हैं वे हैं बालक। सो हम खुद के प्राण बचावे न भगे थे। हमने सोची जो हमारे बालक ने कुछ जाए हृदय में बैठो, सो एक हो लेके यहाँ भगे थे। तुलसीदास जी को याद आ गया कि जो मेरे हृदय में आके पालक हो जाता है वही सूर्य के हृदय में जाके बालक हो जाता है। तो राम बालक भी हैं और राम पालक भी हैं। इसलिए इस चौपाई में वह घटना लिख दी कि कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अच्छा और नीचे की चौपाई देखो, हाउ तक चढ़ा दी। हाउ पैसा भी चढ़ा दी। नहीं कहो थोड़े पैसा की जे हो जा, बहुत ही खराब है जब माया नहीं है। मनोरे हनुमान चालीसा में लिखो है, होत न आज्ञा बिन पैसारे। नहीं लिखो, होत न आज्ञा बिन पैसारे। बिना पैसा के कहूं काम ही नहीं बन रहा। और खोलो यार, तुम्हारे 2 दिन से कंजूसी कर रहे हो यार माइक में। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे सेठ जी आ गए सो तुम डरा गए हो है? वो तो घर को सेठ आए अपनो डरज्जू ने। इसके नीचे की चौपाई पढ़ो आप। जनक जी ने पूछा कि ये कौन है, और विश्वामित्र जी का कह रहे, परिचय को शब्द देखो आप। ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी। अब जैसे पूछी जाए कि जे को आए, अब तुमने कह दे जे बे आए जो पूरे गोर झामर खो अच्छे लगा। अब हम का जाने के को आए, चौपाई तो जय कह रही। उनने कही ये कौन है, बोले ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी। राम जी समझ गए कि बाबा की मौज और राजा की फौज, इनको कौन ठिकानो नहीं है। राजा कबे हमला कर देवे कोई ठिकानो नहीं है, और बाबा कबे मौज में आके का कह देवे इनको भी कोई ठिकानो नहीं है। राम जी ने सोची ऐसा ना हो कि यह भाई पूरी बखान कर दें तो हमारी लीला को भेद खुल जाए। तो राम जी ने तिरछी नजर मारी और नीचे के ऊंट की मुस्कुराहट मार दी। और राम जी की मुस्कुराहट में वो जादू है, राम जी की मुस्कुराहट में वो जादू है कि जेखो मुस्कुरा के देख दो उसको पागल कर दो। हाँ, जिसको आप रामायण में देखेंगे और राम जी भर देख दे वे हंस के। देखो सबसे पहले सूर्य नारायण को देखो, तन्नक मुस्कुरा दो वे सब भूल गए। और 1 महीना को दिन होगा वह अयोध्या में, 119 नंबर को सपा पढ़ लियो। मास दिवस मां सभा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था केऊ के निशा कवन विधि होई। कौतुक देख पतंग भुलाना,
और मास दिवस कहु जात ना जाना। फिर आए विश्वामित्र, एक नजर उनको देख दो। गोस्वामी जी ने लिखो, चरण मेल बैठे सुतचारी और राम देख मुनि देह विसारी। वे भी पगले आ गए। अब भाई जनक जी को पागल करे, मूरत मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेह विदेह विशेषी। अरे ये तो छोड़ो, अरे खर दूषण राम जी खुमार भी आए। लक्ष्मण जी बोले अब का कर हो। राम जी बोले तुम देख जा। लक्ष्मण जी बोले तो धनुष बाण उठा लाए। राम जी बोले बिल्कुल नहीं उठाने। बोले काहे? बोले तुम देखत तो जा। और जो दो ही सामने आए और राम जी ने नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दी। वे दो ही सलाह करने लगे। का कह रहे कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा पर बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। अरे देखो तो कितने अच्छे लग रहे जी। माने राम जी के दुश्मन भी अगर राम जी हंस देवे तो पागल हो जात। और एक आखिरी बात सुनो, जब तो बहुत लंबी बात चली जे है, अंतिम बात जा सुनो। दुनिया में ऐसो को है जो को मीत नहीं है। ऐसो को है जो को मीत नहीं है। सांप भगवान की बनाई 84 लाख योनि में एक सांप भरे सो है जिसमें मोह ममता है ही नहीं है। और इसका प्रमाण ये है कि नागिन अपने बच्चा दे के खुद खा ले। अब ऐसे ज्यादा दुष्टता का हो सकत जो मतारी अपने बच्चा खा ले वे बकवान की हुज्जे। पर जब राम जी वन में चले जा रहे तो सांपों ने मीटिंग करी। हजारों सांप इकट्ठे भय। उनको एक लीडर खड़ो भाव। बोले काहे को बुलाई जा समाज की बैठक। एक सांप बोलो करे वे 3 तो देखो। बोले सो एक सांप बोलो कि इनके बाऊ दद्दा को तो खाओ। दूसरो बोलो अरे बाऊ दद्दा छोड़ो, भगवान की का मति खराब हो गई थी। अब चौपाई पड़ी हो रामायण की कि जो जगदीश इन्हीं बन दीना। वो विधाता की का मति खराब हो गई कि इनको वन में भेज दो। एक बोलो अगर वन लिखाई दो तो धोखे से, तो एक सुधार कर देने तो बोले का। बोले कस न सुमन मैं मारग की ना। जहां जहां जे जा रहे थे उते उते फूल बिछवा देने थे। फिर भी बाऊ दादा का कितने कर रही हृदय के हुन्य कितने पितु मात कहूं सखी कैसे अज नहीं पठे बन बालक ऐसे। एक सांप बोलो कि भगवान ने गलती करी, मां बाप ने गलती करी। फिर वे भरत कितनों नाटक कर रहे थे अयोध्या में कि बिन देखे रघुनाथ पद जिए की जरनी ना जाए। कितने रोए भरत जी। किसी ने भरत जी से पूछा क्यों रो रहे हो? पिताजी मर गए अकेला ने। भरत जी बोले नहीं। बोले काहे? जवाब सुनना। भरत जी कह रहे हैं हमाओ बाप अबे नहीं मरो। सबने कही झूठी बोल रहे, तुम अनाथ हो गए। भरत जी बोले तो सुनो, जब तक रघुनाथ हैं अयोध्या में कोई अनाथ हो ही नहीं सके। और अगर कोई अनाथ भाव है दशरथ जी के मरे से तो अकेले रघुनाथ अनाथ भाई हैं। अब पिताजी मरे राम के, और जब तक राम जिंदा हैं
तो हम तीनों भाइयों को पिता की कमी हो ही नहीं सके। रामायण पढ़ा चलियो। भरत जी कह रहे हैं पिता मरण कर सोच मोए नाही। हमें पिताजी के मरवे को कोई सोच नहीं है, उम्र हो गई थी, एक ने एक दिन तो जा नहीं। तो बोले तो राम जी बन को चले गए, एक को सोच है। भरत जी बोले नहीं, हम में दम हुई है तो हम लौटा के लिया। बोले फिर काय खो रो रहा है? और भरत जी के रोने का कारण भरत जी बता रहे हैं कि हम सिर्फ इसलिए रो रहे हैं